यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम ध्यान देंगे डैनियल सिसोयव के जीवन के बारे में। जन्म 11 जनवरी 1974, मृत्यु 19 नवंबर 2009, मूल स्थान मॉस्को, रूस, मसीह सेवा रूस। आइए हम विस्तृत में ध्यान देते हैं। डैनियल सिसोयव एक रूसी प्रभु के दास थे जिन्हें मुसलमानों के बीच उनकी सेविकाई के लिए इस्लामी चरमपंथियों ने गोली मार दी थी। एक भक्तिपूर्ण मसीह परिवार में पैदा हुए डैनियल बचपन से ही चर्च की गतिविधियों में हमेशा रुचि रखते थे। अन्य बच्चों की तरह खेलकूद के बजाय वह पुलपिट पर मदद करने और चर्च के गायक मंडली के साथ गाना गाने में समय बिताना पसंद करते थे। वे बचपन से मिशनरियों की कहानियाँ सुनते हुए एक दिन उनमें से एक बनने का सपना देखते थे। जब उनके दोस्तों ने उनकी मान्यताओं के लिए उनका मजाक उड़ाया और उनके शिक्षकों ने उन पर नास्तिकता का अपनाने का दबाव डाला तो डैनियल ने प्रार्थनापूर्वक सभी बाधाओं का सामना किया। निर्भीकता से वह गवाही देते थे, हाँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। स्कूल से स्नातक होने के बाद डैनियल ने धार्मिक प्रशिक्षण के लिए मॉस्को सेमिनार में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने में घंटों बिताए, जिससे उन्हें शास्त्रों को और अधिक गहराई से समझने में मदद मिली। 1995 में उन्होंने यासेनेवो में सेंट पीटर और पॉल चर्च में सेवा करना शुरू किया और साथ ही साथ अन्य मिशनरी स्कूलों में पढ़ाया। 2001 में अपने समन्वय के बाद डैनियल ने विधर्मियों, मुसलमानों और कम्युनिस्टों के बीच जोश के साथ सेवा करना शुरू कर दिया। उन्होंने साहसपूर्वक मुस्लिम त्योहारों की सभाओं का दौरा किया और उनकी अपनी भाषाओं में सुसमाचार के ट्रैक्ट वितरित किए। बौद्धों ने मसीह की ओर रुख किया और मॉस्को में और उसके आसपास नए चर्च स्थापित किए गए। वह एक प्रतिभाशाली उपदेशक होते हुए टीवी शो और रेडियो प्रसारण में भी प्रचार किया। उनकी व्यवहारिक मिशनरी सेविकाई और कई मुसलमानों के बपतिस्मा के परिणाम स्वरूप उन्हें कई मौत की धमकी मिली। 19 नवंबर को रात 10:40 पर जब डैनियल बाइबल अध्ययन के बाद निकलने ही वाले थे, एक मुस्लिम कट्टर नकाब पहने और बंदूक लिए उनके चर्च में दाखिल हुआ। वह चिल्लाया, सिसोयव कहाँ है? उसने गायक मंडली के एक सदस्य को गोली मारकर घायल कर दिया। तुरंत डैनियल यह कहते हुए बाहर आए, मैं यहाँ हूँ, और बहादुरी से हथियारों की ओर बढ़े। उन पर कई राउंड गोलियां चलाई गईं, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। 1 घंटे के बाद डैनियल सिसोयव अपनी पार्थिव यात्रा पूरी करके अनंत शांति में प्रवेश किया, अब भी चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ। प्रिय, क्या आप साहसपूर्वक अपने मित्रों और परिवार के बीच सुसमाचार के भेद की घोषणा कर रहे हैं? प्रभु आपकी क्रूस की कथा को साहसपूर्वक बोलकर आपके लिए आत्माएं अर्जित करने की सामर्थ्य दे। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।